राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 35 नंबर श्लोक के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। श्लोक के पीछे पीछे आप लोग दोहराइए। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धयादिभिर्दृष्ट्वा लक्षणैरनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धयदाभिर्दृष्ट्वा लक्षणैरनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धयदाभिर्दृष्ट्वा लक्षणैरनुमापके। माता जी। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धयदाभिर्दृष्ट्वा लक्षणैरनुमापके। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। ये तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभव तथा परिकल्पित होता है। तो ये जो श्लोक है इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस स्टेज में आए। पहले हम लोग जो इस अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। हृदय में भगवान मतलब हम सबको पता है कि हमारे हृदय में भगवान हैं, लेकिन विषय वस्तु ये है कि हर किसी को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अंधेरे में सामने पड़ी हुई कोई वस्तु विदाउट प्रकाश मतलब बिना प्रकाश से हम लोग उसको देख नहीं पाते, यद्यपि वस्तु सामने ही है। उसी प्रकार भगवान भी हमारे हृदय में है, लेकिन जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, प्रकाशित नहीं होता ज्ञान का प्रकाश, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी प्रकाश से जब तक वो प्रकाशित नहीं होता हृदय में, तब तक उस परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अनुभव नहीं किया जा सकता। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस प्रकार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके अंत में आज का जो श्लोक है 35 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे कि आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा प्रत्येक जीव में है। ये तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर
अनुभव तथा परिकल्पित होता है। क्या करने से? देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने से। बुद्धि से सहायता मतलब इसका तात्पर्य क्या है? बुद्धि से सहायता का अर्थ होता है कि जैसे शास्त्रों का कहना है कि 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार का साक्षात्कार होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो हम लोग सूर्य को देखते हैं एवरीडे कि सूर्य को देखने में लगता है कि वो एक कस्तरी, थाला, तस्तरी है ना, क्या बोलते हैं उसे, एक थाली के उतना बड़ा दिखता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सूर्य जो है ना हमारी आंखों में दिखता है कि जो हम लोग प्लेट में भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी आकार का है, उसी साइज का है। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण, ये हमारा भूल है। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी पहाड़ में या किसी पर्वत में कहीं पर धुआं उठ रहे, तो धुआं उठ रहे तो हम लोग को क्या पता चलेगा? हो सकता है वहाँ पे वन में आग लग गई जिसके कारण धुआं उठ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे कुष्ठ रोग के व्यक्ति है जो उसको जलाने के लिए दूर, गांव से दूर, शहर से दूर उसको जलाया जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो उनको हम लोग जानेंगे कैसे? जब कोई वहाँ से आएंगे कोई व्यक्ति और वो अगर तथ्य बताएंगे कि वहाँ पर एक व्यक्ति को जलाया जा रहा है, मृत व्यक्ति को जलाया जा रहा है, या वहाँ पे वन में आग लग गई, हम लोग यहाँ से अनुमान करके, कल्पना करके वो वास्तविक तथ्य को नहीं समझ सकते। उसके लिए चाहिए वहाँ से आए कोई व्यक्ति को बोलना। और तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से क्या होता है कि जैसे हम सभी को पता है, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में, कोई भी नहीं बता सकता कि मेरा पिताजी कौन है, हु इज माई फादर, नो बॉडी। चाहे कितना ही आप साइंटिफिक रिसर्च करें, डीएनए का प्रयोग करें, कितना भी ट्राई करें, दुनिया में 8.5 करोड़ जनसंख्या है, आप कितने लोगों को जाकर टेस्टिंग करेंगे कि ये मेरा पिताजी है, वो मेरा क्या है, लाइक दैट, इस संसार में वो असंभव है। लेकिन अगर आपकी माँ बोल देंगे कि ये तुम्हारा पिताजी है, दैट्स इट, वही उनका अंतिम प्रमाण है, क्योंकि माँ को पता है कि तुम किसके बच्चे हो। तो श्रुति जो है, ये जो वैदिक ग्रंथ है, जो वैदिक शास्त्र है, ये उस माँ के समान है जो हमारे पिता अर्थात कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वही चीज बोलना चाह रहे हैं कि बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभव तथा परिकल्पित होता है। क्या परिकल्पित होता है, क्या अनुभव किया जाता है? हमारे हृदय में जो भगवान है। तो श्रील प्रभु तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जन सामान्य के आम तर्क है कि चूंकि भगवान हमारी आंखों को नहीं दिखते, तो फिर कोई किस तरह उनकी शरण में जाए या उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करे। इन जनरली एक जन सामान्य में ये प्रचलित है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तब जब उनको हम लोग देखेंगे। एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करते, क्यों? क्योंकि उसके आंखों के सामने होता है, गुलाब का फूल देते हैं, एक दूसरे का मतलब ये होता है, इम्ब्रेसिंग होता है या कॉन्वर्सेशन होता है, क्योंकि वो देख पाते हैं। तो भगवान को तब हम लोग प्रेम करेंगे जब उनको देख पाएंगे। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि भगवान को देखने के लिए सिर्फ यही आंखें पर्याप्त नहीं है, भगवान को देखने के लिए विभिन्न तरीका है। भगवान को देखने के लिए चाहिए कान, क्योंकि सब कुछ आंखों से नहीं दिखाई देते। मन तो हमारे साथ है, वो तो सबको पता है कि हमारे अंदर मन है, फिर भी तो आंखों से नहीं दिखता। हवा तो चल रहा है, बिना हवा के हम लोग मर जाएंगे, फिर भी तो आंखों से नहीं दिखता। लेकिन फिर भी तो अस्तित्व में है ना, हवा भी है, मन भी है, दिखता नहीं फिर भी। तो उसी प्रकार जो भगवान है हमारे हृदय में है, तो उसको कैसे साक्षात्कार किया जाए, कैसे उनको रियलाइज किया जाए परमात्मा को, यहाँ पर बताया गया बुद्धि तथा अनुभव। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। और बुद्धि मतलब जो एग्जाम्पल दिए 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण अर्थात वैदिक साहित्यों को अगर हम लोग श्रवण करेंगे तो भगवान को दर्शन करेंगे। माँ की बात मानेंगे तो पिताजी का खोज या पिताजी कौन है वो पता चलेगा। उसी प्रकार ये वैदिक साहित्य रूपी माँ का शरण ग्रहण करेंगे तो हम लोग हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण को जान पाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न किया गया है
कि अगर हम लोग भगवान को देख नहीं पाते तो उनसे प्रेम कैसे करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल सुझाव, एक सजेशन दे रहे कि तर्क तथा अनुभूति द्वारा कोई किस तरह परमेश्वर का दर्शन पा सकता है। वास्तव में भगवान हमारी वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जा सकते, किंतु जब कोई व्यवहारिक सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो लेता है तो भगवत कृपा से उनका प्राकट्य होता है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सभी काल तथा देश में भगवान का दर्शन कर सकता है। मतलब भौतिक इंद्रियों के द्वारा हमारी जो ये आंखें हैं ये मेटेरियलाइज है, इसको हम लोग दूर नहीं दे सकते। ये दीवार के बाद क्या है, इसके पीछे क्या है, वो भी हम लोग को दिखाई नहीं देता। यद्यपि कुछ तो है, प्रभुपाद का लोटस मतलब ये ग्राउंड है, लोटस पार्क है, लेकिन हमारी आंखें देख नहीं पर इसका मतलब ये तो नहीं वो नहीं है अस्तित्व में। उसी प्रकार भगवान है हमारे पास, लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे इस मेटेरियलाइज से। दैट इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। उसको कैसे समझा जा सकता है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोले कि सेवा भाव, सेवा भाव से भगवान की उपस्थिति के बारे में हम लोग जान सकते हैं। और जब कोई ऐसे शुद्ध भक्ति के प्रक्रम में आ जाते हैं तो सभी देश काल में भगवान का दर्शन करता है। एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के सामने क्या नृसिंहदेव था क्या बैठे हुए चेयर में, जब हिरण्यकशिपु उनको तलवार लेके गदा लेके मारने के लिए गया, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो क्या चेयर में बैठा हुआ था? नहीं था। तो दूसरों की नज़र में भगवान नहीं थे, लेकिन प्रहलाद की नज़र में भगवान थे। दैट इज द डिफरेंस। शुद्ध भक्त जो होता है ना, किसी भी जगह से वो भगवान को प्रादुर्भूत कर सकते हैं, लेकिन एक इन जनरल सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इसीलिए चाहिए भगवान को देखने के लिए आंखें। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल है दूरबीन, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का काम क्या है, हमारी आंखें कृष्णनगर में क्या हो रहा है वो नहीं दिखेगा, लेकिन जब दूरबीन लगाएंगे टीओबीपी के ऊपर बैठकर तो सब दिखेगा कि रोड में कितना गाड़ी चल रहा है। तो इसका मतलब दूरबीन जो है वो एक शुद्ध भक्ति जैसा है। शुद्ध भक्ति से दूर का चीज को अर्थात भगवान को, गोलोक वृंदावन के भगवान को देखा जा सकता है। विदाउट शुद्ध भक्ति से नहीं। टेलीस्कोप के द्वारा, दूरबीन के द्वारा कृष्णनगर के रोड, मेन रोड, जीटी रोड, नेशनल हाईवे को देख सकते कितना सारा गाड़ी चल रहा है। विदाउट टेलीस्कोप नो। तो शुद्ध भक्ति उस टेलीस्कोप की तरह है जिससे हम लोग भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। और शुद्ध भक्ति में क्या है ना, देखिए भगवान तो हर जगह है। ईश्वर सर्वभूतानां, सर्वव्यापी है भगवान। हर जगह में, कण कण में, परमाणु, अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, अर्थात हर जगह में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, लेकिन देखने वालों के लिए आंखें चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु पूरी तरह से थक गए कि कैसे इसको मारे, तो उनकी जो बहन होलिका, श्रृंगिका, बनने से पहले भी कुछ करतूत किए थे। श्रृंगिका तो बाद में जली, उससे पहले और एक घटना हुआ था। क्या घटना कि श्रृंगिका आए हिरण्यकशिपु के राज्य में और हिरण्यकशिपु बहुत ही चिंतित थे। तो बोले कि भैया व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या हुआ है, आप इतना मुंह सूखा सूखा क्यों लग रहा है? तो बोले कि क्या करूं बहना, सारा जगत मुझे भगवान मानते हैं, एकमात्र ये प्रहलाद को छोड़कर पूरे जगत के लोग मुझे भगवान मानते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि कैसे किया जाए, इसको कैसे कॉन्विंस किया जाए कि ये मुझे भगवान माने। तो बोले कि तो आपने क्या किया? मैं सोचा, मैंने कंक्लूजन ले लिया, सिद्धांत ले लिया कि इसको मारना है, क्योंकि इसको कितना तरीका से समझाया, हाथी साला में ये करने वो करना, पहाड़ से गिराया, पर्वत से गिराया, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। इसीलिए मैं प्लान किया इसको मार देंगे, क्योंकि अगर इसको मार देंगे तो इसका मुंह बंद होगा, और मुंह बंद होगा तो हर कोई बोलेंगे हिरण्यकशिपु भगवान की, क्योंकि हर कोई जब हिरण्यकशिपु भगवान बोलते हैं तो प्रहलाद महाराज नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है एकमात्र भगवान विष्णु है, तो ये तो मेरा पिताजी है। तो अगर ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो 99% ही रहेगा, 100% इंस्टॉल नहीं होगा। तो अभी 100% करने के लिए ये जो है इस कांटा को पहले दूर करना है। तो उनकी बहन बोले कि ठीक है, तो मैं एक सुझाव देता हूँ, आप
इनको हमारे घर भेज दीजिए, क्योंकि हमारे वहाँ पे एक प्राचीन विष्णु मंदिर है। वहाँ पे जो है ना पूरा सांपों का झुंड है, चारों तरफ सिर्फ सांप ही सांप है। अगर उसमें वो प्रवेश किया, जेन प्रकार ने कूटनीति चाल से, शकुनी की चाल से अगर उनको उस झुंड में घुसा दिया और बाहर से ताला लगा दिए तो सांप काट के उसको मार देंगे। तो बोले कि ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, तो क्या कैसे किया जाए। तो श्रृंगिका ने क्या किया, एक डुप्लीकेट पत्र लिखा और उसमें मोहर भी लगा दिए, और प्रहलाद महाराज को बोले कि आपका जो छोटा भाई आह्लाद वो आपको बुला रहे हैं, क्योंकि वो अभी अकेले पड़ गए हैं। तो थोड़ा सा, क्योंकि हम तो अपने पति के साथ यहाँ पर आए हैं, अपने मायके आए हैं, तो अभी आह्लाद तो अकेले है। आह्लाद भी प्रहलाद का ही बड़ा भाई है। हिरण्यकशिपु का जो बड़ा पुत्र आह्लाद, वो गिफ्ट में दिया था अपनी बहन को, अपनी बहन का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए भांजा अर्पण किए थे अपनी बहन को। तो वो आह्लाद थे अपने घर में, और आह्लाद का माता पिता आए थे प्रहलाद महाराज के घर में, अर्थात हिरण्यकशिपु के राज्य में। तो हिरण्यकशिपु को बोले कि आप एक काम कीजिए, एक टेक्निकल इस्तेमाल करना होगा। तो पत्र निर्माण किया। तो प्रहलाद महाराज को लगा कि तुम्हारा भाई जो है ना तुमको बुला रहे हैं, तुम वहाँ पे जाके कुछ दिन रहो, ठीक है। तो अभी ठीक है, आई एम रेडी। तो प्रहलाद महाराज राजी हो गए। तो उस समय तो कोई व्हाट्सएप पर टेलीकॉम या टेलीफोन से तो बोल नहीं सकते इसको विष्णु मंदिर में ले जाना है, इसको मारना है, ये हमारा प्लान है। तो उन्होंने क्या किया, श्रृंगिका ने, होलिका ने एक पत्र लिखा और पत्र को इस तरह मरोड़ा, बोले कि ये सिर्फ आपके भाई को देना। प्रहलाद महाराज के द्वारा ही भेजे वो पत्र जो है ना, प्रहलाद महाराज को बोले कि तुम इसे मत देखना, ये पर्सनल पत्र है, पर्सनल लेटर है फॉर योर ब्रदर, सिर्फ आपके भाई के लिए वही दिखेगा। तो वो लेटर में क्या लिखा है कि तुम प्रहलाद को लेके प्राचीन विष्णु मंदिर में चले जाना, और प्राचीन विष्णु मंदिर में जाके उसको अंदर उनको ये लोभ दिखाना है कि यहाँ पे भगवान साक्षात है, तुम यहाँ पर अगर जाओगे ना तो साक्षात भगवान का दर्शन होगा, इस लोभ से। और तुम बाहर से ताला लगा देना और सांप उसको काट देंगे, मार देंगे। ये था उनका प्लान। तो ये पत्र में लिखा है। तो प्रहलाद महाराज जो है ना इतना ईमानदार भक्त थे, जो भक्त होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, कोई डुप्लीसिटी काम नहीं करते। तो उन्होंने जैसे उनकी बुआ बोले कि ठीक है बुआ, मैं पत्र को नहीं देखूंगा, जो जैसे मरोड़ा हुआ था पत्र वैसे ही वो ले गए और उनके भाई को दिया। तो बोले कि अरे भाई प्रहलाद, बहुत दिन बाद आपके साथ बैठा, आओ मुझसे आलिंगन करो। तो उस प्रकार उनके साथ आलिंगन किया। तो बोले कि क्या खबर, बुआ ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। तो संदेश को पढ़ा तो पूरी तरह कन्वर्ट हो गया। अरे माँ ने मेरे लिए भेजा था कि थोड़ा सा एक दूसरे का आलिंगन करेंगे, तो कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, मामा घर में आके खेलेंगे, लाइक दैट, ऐसा। ये तो एकदम पूरा पत्र जो पढ़े वो साइड में साइड होके पढ़े ताकि प्रहलाद ना देखे कि तुम प्राचीन विष्णु मंदिर में ले जाना, इसको मार देना, ऐसे करके पूरा प्लान। तो बोले कि प्रहलाद चलो काम करते हैं, माँ का संदेशा है कि तुमको यहाँ का जो आदि प्राचीन विष्णु मंदिर है उसका दर्शन कराया जाए, क्योंकि आप भक्त है, हम लोग तो भक्त नहीं, इसलिए उस मंदिर में नहीं जाते, इसलिए ताला लगा हुआ बहुत दिन से पुराना प्राचीन। तो तुम तो अच्छे भक्त हो, इसीलिए माँ का कहना है कि तुमको मंदिर ले जाते हैं। तो पहले कुछ खान पान करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले भगवान का दर्शन करूंगा। बोले कि ठीक है। अभी प्रहलाद महाराज को ले गए तो बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड है मंदिर के बाहर। तो ताला खोला, बोले कि प्रहलाद महाराज तुम अकेले जाओ, अगर 2 लोग जाएंगे तो भगवान दर्शन नहीं देंगे, अकेले जाना है। तो ये सब विष्णु पुराण में वर्णन है, भागवतम में नहीं है। भागवतम में शॉर्ट है, विष्णु पुराण में पूरा ब्रीफली है। तो प्रहलाद महाराज को अंदर घुसा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। अभी अंदर जाके देखा कि पूरा सांप ही सांप, पूरा। अरे ये मैं कौन सी जगह में आ गया, ये तो पूरी तरह से ये सांप का झुंड है या भगवान विष्णु का मंदिर है। तो प्रहलाद महाराज 2 मिनट सोचे। सोचने के बाद उन्होंने विचार किया, जो भी है भगवान तो हर जगह है, सर्वत्र। तो हे मेरे प्रभु, आप मुझे कौन सी जगह में लाए, जो भी है ये तो तुम्हारा मंदिर है, मैं आपको इसी जगह में ढूंढूंगा। और इतना सांप चारों तरफ, पूरा सांप का झुंड, सांप ही सांप, जितना हवा नहीं बहते उससे कई ज्यादा सांप भरा हुआ है।
तो अभी प्रहलाद महाराज चालू कर दिया अपना जो मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र चालू कर दिया। चालू करते करते और बाहर सभी आनंद मना रहे कि वो अभी मर के आएगा, सांप उसको काट देंगे। तो प्रहलाद महाराज इस तरह भगवान का नाम लेते लेते नाम लेते लेते जो आदि विष्णु मंदिर, जो प्राचीन मंदिर, जो कई युगों से पहले जो ताला लगा दिया था, वो जो बंद था इतना दिन, वो जो भगवान विष्णु बोले कि जो भी है प्रभु मैं आपको ढूंढ लूंगा, क्योंकि मुझे पता आप हर जगह है और मैं आपको बाध्य कर दूंगा यहाँ पे प्रकट होने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ऐसे मंत्र जब स्टार्ट किया कि भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा, विग्रह रूप में प्रकट होना पड़ा। जो आदि मूर्ति, आदि विग्रह था उस मंदिर का, जो कई कई युगों से पहले, उस सत्य युग में नहीं, उससे कई 2-3 युग पहले जो आदि मंदिर, तो वहां से भगवान प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट हो गए और फिर भगवान अपनी कृपा से जितना सारा सांप था सब क्या हुआ, और जो दरवाजा था ना नीचे, सब सांप निकल रहा है। और वो सांप निकल के कहाँ चला गया, वो जो जिस गांव से, मतलब जो जिस राज्य में प्रहलाद का बुआ घर है, राज्य में पूरे गांव में पूरा सांप चला गया, वहां से निकल गया। अभी सबको लोग, अभी सांप किसी को काटे नहीं, किसको काटे, आह्लाद को, आह्लाद को जाके सांप काट दिया। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज आनंद से आ रहे हैं, झूमते 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 झूमते, तो उनको लगा कि सब ठीक ठाक है, लेकिन सभी बोल के सांप सांप सांप, सभी गांव वाले बोले सांप सांप सांप। तो प्रहलाद महाराज आके देखा कि उनके भाई एकदम पूरा शरीर जो है नीला पड़ गया है। तो अभी भगवान विष्णु को पुकारने लगे, हे प्रभु ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक निंदा हो जाएगा, पूरा क्या सोचेंगे मेरी बुआ कि मैं यहाँ पर आया और एक अमंगल घटना हो गई। उनको पता नहीं कि मेरे भाई ने ऐसा किया है, सांप के सर्पकुंड में मुझे डाला है, उनको ऐसा पता नहीं। जो भक्त होते हैं ना, कितना शुद्ध हृदय होता है देखिए, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज ऐसा थिंकिंग करने लगा, अच्छा जो भी है, तो भगवान को पुकारने लगे, प्रभु अभी मेरी बुआ हमारे घर में है, मेरे पिताजी के घर में, तो अगर ये अभी मर जाएगा तब मेरा बदनाम होगा कि प्रहलाद महाराज वहां पे गए और मेरा बेटा का मृत्यु होगा, मेरी बुआ ऐसा सोचेगी। तो इसीलिए क्या करना है प्रभु, आप इसे मतलब जीवन दान दीजिए। तो जैसे ही आह्लाद मरा तो उससे पहले तुरंत एक मैसेंजर दूत चला गया हिरण्यकशिपु के राज्य में और एक समाचार लेके आए। तो वो सभी आनंद फुर्ती कर रहे हैं, शराब पीना लाइक दैट ऐसे कर रहे। तो दूत आया, दूत आया, दूत आया, राज्य में दूत आया। कहाँ का दूत आया, आह्लाद के वहां से दूत आया। बोले कि क्या हुआ, वो सभी सोच रहे कि प्रहलाद महाराज मर गए, उनको ये नहीं पता कि मेरा बेटा मर गया। दूत आया, दूत आया, तो बोले कि क्या हुआ, समाचार बताओ, टेल मी व्हाट हैपेंड। बोले कि आह्लाद, राजकुमार आह्लाद मर गया। बोले कि क्या। अभी वो दोनों रो रो के चले आए उस राज्य में, तुरंत घोड़ा गाड़ी लेके आके देखा कि सच में तो बेटा अभी जिंदा है। कैसे जिंदा है, भगवान विष्णु को आना पड़ा, भगवान विष्णु को ठीक करना पड़ा उसे, वो मर गया था। बोले कि प्रभु अगर आप इस हालत में इसको मार देंगे तो मेरा बदनाम हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण, मैं आपका भक्त हूं, इसीलिए मेरी बात आपको मानना ही पड़ेगा। तो भगवान जो है ना भक्त वत्सल है, कभी भी भक्त की बात को टालते नहीं। भगवान भक्त जैसा चाहते उसी अनुसार वो करते हैं। तो प्रहलाद महाराज की बात से वो जिंदा हो गया, और जैसे जिंदा हो गया मतलब जीवन पुनः जब उनको आत्मा प्रवेश किया, बोले कि अरे प्रहलाद तुम यहाँ, बोले कि हाँ। तो उसको आलिंगन किया, आलिंगन किए, फिर उनका माता पिता भी प्रवेश किया। बोले कि तू मेरे बेटे को मारा। बोले कि माँ इसके कारण मैं जिंदा हूँ, ये तो अपने भगवान को विष्णु को बुलाया और मुझे ठीक किया, अन्यथा मेरा जीवन आज तुम मुझे नहीं पाते। तो एक प्रयास किया प्रहलाद महाराज को मारने का, असफल हुआ। फिर ऐसे तो प्रहलाद महाराज की अनेकों बहुत सारी और भी लीलाएं हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग को क्या पता चला, शिला प्रभुपाद जो यहाँ पे बोलना चाह रहे कि सभी
भक्त जो है सभी काल तथा देश में भगवान का दर्शन कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद भी वैसे कि अमेरिका में क्या भगवान था? कृष्ण नहीं था, लेकिन वहां पे प्रकट कर दिया। नौका में क्या भगवान था? जो जल जहाज में जा रहे थे अमेरिका, 36 डेज का जो जर्नी था, तो 2 बार भगवान आए थे, 2 बार हार्ट अटैक हुआ था, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। और श्री कृष्ण बोले कि कहाँ जा रहे हैं? बोले कि अमेरिका जा रहा हूँ। मैं तो चाह रहा था कि जब मेरा उम्र 26 साल था उसी समय जाके वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करूँ, लेकिन मेरा जीवन अभी व्यर्थ है। बोले कि डोंट वरी, चिंता मत करो, तुम जाओ तो सही, सब कुछ अरेंज हो चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल दिए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, हर देश काल परिस्थिति में उनका दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान तो कोई हमारी तरह मेटेरियल बॉडी में नहीं है ना, कि पार्टिकुलर 1992 में जन्म होगा फिर आपका 2017 में उसको मरना पड़ेगा, ऐसा तो 100 वर्ष का जिंदगी नहीं। भगवान किसी भी देश काल किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं, भगवान का शरीर दिव्य है, ठीक है। तो जो भक्त होते हैं वो अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान के पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। ये जो हमारे हृदय में जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि का जो मूर्तिमान स्वरूप है वो परमात्मा का रूप निर्देशन, ठीक है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है बहुत कठिन है। इसकी विधि इस प्रकार है कि मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से ऐसा अनुभव करे कि वो विद्यमान है, उसे एकाएक नहीं अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वो शरीर नहीं है, अपितु थोड़ी बुद्धि लगाने पर और आगे कि वो उसे अनुभव होगा कि उसके हाथ पाँव सिर बाल अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश है। किंतु इस रूप से उनकी पहचान उसकी आत्मा से नहीं हो सकती, अतएव अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से अन्य दृश्य वस्तुओं में अंतर करके उन्हें विलग कर सकता है। अतएव निष्कर्ष ये निकला कि जीव चाहे मनुष्य हो या पशु दृष्टा है और वो अपने अतिरिक्त सबों को देख सकता है। अतएव दृष्टा तथा दृश्य में अंतर होता है। अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम ये मान सकते हैं कि जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है, वो स्वतंत्र रूप से देख या चल सकता है, तो नहीं चल सकता। तो यहाँ पर हम जो जीव है, हमारी अपूर्ण इंद्रियों के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं। जैसे भगवान सब कुछ कर सकते, सर्वात्मा सर्वव्यापक, हर जगह वो व्याप्त हो सकते हैं, लेकिन एक जीव के लिए वो संभव नहीं, क्योंकि जीव जो है ना भौतिक धरातल पर है और अभी तक वो आत्म साक्षात्कार की परिधि को नहीं लांघे। क्योंकि हम लोग अभी भी, जैसे एक पशु, कुत्ता क्या समझता है अपने आप को, आई एम ए डॉग। बिल्ली क्या सोचते कि मैं एक बिल्ली हूँ, तो उसी प्रकार मनुष्य सोचते कि मैं एक मनुष्य हूँ। तो ये सभी तो देहात्म बुद्धि के स्तर में है। मनुष्य हो गया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा परफेक्ट हो गया। मनुष्य जीवन पाकर जब वो कृष्ण भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, जब शुद्ध भक्त बनता है, तब वो भगवान के लेवल में आता है। भगवान क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। उसी प्रकार जो जीवात्मा है, ब्रह्म है, वो भी जब शुद्ध स्तर में आते हैं, पवित्रम परमम भवान, जब शुद्ध स्तर में आते हैं, तभी भगवान का साक्षात्कार होता है। अतः निष्कर्ष ये निकला कि तो हमारे सारे कार्य तथा अनुभूतियाँ उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर है जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती है। हमारी कर्मेंद्रियाँ तथा ज्ञानेंद्रियाँ हमें प्राकृतिक शक्ति की स्थूल या सूक्ष्म रूपों में हमें प्राप्त होती है। ज्ञानेंद्रिय 5 है, श्रवण स्पर्श दर्शन स्वाद तथा गंध। इसी तरह कर्मेंद्रिय भी 5 है, हाथ पाँव वाणी गुदा तथा जनन इंद्रिया। हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियाँ इस प्रकार है, मन बुद्धि तथा अहंकार। कुल मिलाकर 13 इंद्रियाँ हैं। यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोग के प्रतिफल है। चूँकि इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति के मामले में स्वतंत्र नहीं है और हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है दृष्टा वो आत्मा है और तथा हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक है। दृष्टा का आध्यात्मिक गुण हमारी भौतिक बद्धावस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा परिलक्षित होता है। तात्पर्य बड़ा है इसीलिए मैं रीडिंग कर रहा हूँ। आत्मा तथा पदार्थ का यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ है। भविष्य कितना ही आकर्षक क्यों न हो, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भौतिक तत्वों से आत्मा के विषय की बात व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कहीं भी पदार्थ में देखने तथा गति करने की शक्ति
विकसित नहीं हुई, अथवा ये निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा दो पृथक सत्ताएं हैं और बुद्धि द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती है वो चेतन नहीं हो सकती जब तक हम किसी को बुद्धि का प्रयोक्ता या निर्देशक न मान लें। बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव न तो देख सकता है, न हिल डुल सकता है, न खा सकता है, न कोई कार्य कर सकता है। जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो पागल हो जाता है। अतएव जीव बुद्धि पर या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर आश्रित है। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है। प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है और यह बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देशन होने के कारण उस पिता के तुल्य जो अपने पुत्र को आदेश देता रहता है। ये उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के भीतर उपस्थित है और वास कर रहा है। तो यहाँ पर बुद्धि का उपमा दिया गया है एक पिता के समान। एक पिता जैसे अपने पुत्र को गाइड करता है किस तरह स्कूल जाना है, ट्यूशन पढ़ना है, इस प्रकार तो वो बच्चा भविष्य में सफल व्यक्ति होता है। जब वो पिता की बात को ठुकरा देता है तो पागल बन जाता है। अर्थात हम लोग देखते हैं इस संसार में जितने लोग सफल हुए हैं, चाहे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंट्स है, जो भी है, अपने माता पिता का आज्ञाकारी बालक था वो, तभी वो उस स्टेज में पहुँचे हैं। अगर माता पिता को बात को ठुकराते, स्कूल नहीं जाते या कोई दूसरा काम करते, मन ही नहीं लगता पढ़ने में, तब तो प्रॉब्लम होता। अभी किसी जगह लेवरगिरी करते है ना। तो उसी प्रकार हमारा जो मन है ना उस बच्चे की भांति है, और बुद्धि जो है ना पिता की भांति है। एक पिता मन को आदेश देता कि तुम ये करो, एक पिता एक पुत्र को आदेश देता, उसी प्रकार बुद्धि पिता है, मन बच्चा है। तो बुद्धि आदेश देते तुम ऐसे करो। तो हम लोग भी इस्कॉन दुनिया में आके जो बुद्धि के साथ भागवतम कथा सुनते हैं, भागवत क्लास सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, हरि नाम जपते हैं, मंदिर के प्रोग्राम में आते हैं, जो ये क्या है हायर अथॉरिटी अर्थात श्रील प्रभुपाद, ये जीबीसी जो मंदिर टेम्पल मैनेजमेंट, वो सब हम सबको प्रदान कर रहे कि ऐसे करना चाहिए। हम लोग अभी भक्ति में नए हैं, तो इसीलिए जब उनकी बात को मानेंगे तो वो बच्चा एक दिन प्रौढ़ होगा, अर्थात प्रवीण बनेंगे, अनुभवी बनेगा, तब भगवत दर्शन संभव है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जो बोलना चाह रहे कि जीवन का स्रोत जीवन, जो पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, उसमें श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे कि एक साइंटिस्ट भक्ति दामोदर स्वामी महाराज जो साइंटिस्टों का प्रतिनिधित्व करके प्रभुपाद से प्रश्न कर रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग अभी बोल रहे कि अभी पदार्थ से कोई जीवात्मा उत्पन्न नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में वो कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद उसका आंसर दे रहे हैं कि जो चीज अभी नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ना प्राचीन काल में कभी पदार्थ से जीवात्मा उत्पन्न हुआ है, ना भविष्य में उत्पन्न होगा। जो अभी नहीं होगा मीन्स कभी नहीं होगा। आप जीवात्मा की बात तो दूर है, आप अपने पदार्थ से कोई भी एक बालू का कण बना दीजिए, ठीक है, तो ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे कि ये तात्पर्य जो बहुत बड़ा है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि इस श्लोक का सार कि हमें जस्ट 2 मिनट्स। हाँ, तो इस अध्याय का ये जो 35 नंबर श्लोक है, इसको जस्ट हम लोग कंक्लूजन में ही मतलब बोलना चाह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, उसको देखने के लिए, उसको साक्षात्कार करने के लिए हमें हायर अथॉरिटी बुद्धि का प्रयोग करना। बुद्धि दो प्रकार के यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं। एक बुद्धि जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है, और एक दूसरा बुद्धि है जो टेम्पल मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो हमें गाइड करता है कि सुबह सुबह उठना चाहिए, जप करना चाहिए, मंदिर में कथा सुनने आना चाहिए, भक्तों के साथ मिलाप करना चाहिए, भक्तों से कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सब जो है इंस्ट्रक्शन, पिता की बात अगर पुत्र माने तो सफल होगा, मन अगर बुद्धि की बात माने तो सफल होगा। क्योंकि हम लोग भगवत गीता के माध्यम से जानते हैं कि मन ही व्यक्ति को नरक ले जा सकता है और मन ही व्यक्ति को भगवत धाम ले जा सकता है। तो मन वो पुत्र की भांति, और हमारा रियल परिचय अभी जो स्थिति है ना, हमारा परिचय मन से है। आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट सोल, आई एम दिस सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। ये जब साक्षात्कार, अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हम लोग मानसिक स्तर पर है, हम लोग मन के साथ चलते हैं। अभी आपका मन, फोन कॉल आ गया आपकी सहेली का, तो आप भागवत कथा छोड़कर चले जाएंगे। अरे 5 साल बाद कॉल किए है, मतलब आप मन की स्थिति में, आप अथॉरिटी के
अंडर में नहीं है, अथॉरिटी के अंडर में होता तो छोड़ो, वो फोन बाद में, पहले कथा चल रहा है, भागवतम साक्षात भगवान है ना। तो इस प्रकार हम लोग जब इस भौतिक धरातल से ऊपर मानसिक धरातल, उसके ऊपर जब आध्यात्मिक धरातल पर आएंगे तब हमारा कृष्ण दर्शन होगा। और उस प्रक्रिया में है हम लोग, उस प्रक्रिया में है मतलब प्रोसेस में है, भगवान का दर्शन जरूर होगा। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवतम है यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। अगर किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है माता जी तो आप लोग पूछ सकते हैं। हृदय शुद्ध होने के लिए जो हरिनाम है, चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो मतलब हृदय, दर्पण मार्जनम। और दर्पण मार्जन कैसे होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको सिर्फ जपने से नहीं होगा, ये जप की महिमा को भी जानना है। और ये जप की महिमा को कैसे जानेंगे? शास्त्र के माध्यम से। एक अमेरिकन लड़की को, एक अमेरिकन व्यक्ति को अगर आप इंडिया का एक नोट दे दिया, 100 का है 500 का, उनको ये सब का वैल्यू नहीं है, वहाँ पर उनका वैल्यू है अमेरिकन नोट का, है ना। तो उसी प्रकार हरिनाम क्या है, इसका वैल्यू हम लोग को पता तब चलेगा जब हम लोग शास्त्र ग्रंथ पढ़ेंगे, जब ग्रंथ अध्ययन करेंगे। ग्रंथ अध्ययन करेंगे तब हरिनाम का पता चलेगा। उस ऐसे परिस्थिति में जब हरिनाम करेंगे तब वो चेतो दर्पणम का काम करेगा, तब होगा हमारा हृदय शुद्ध। आपका कुछ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि।